जब एक इंटरव्यू में लड़कियों से पूछा गया कि आप कौन सी कैटेगरीज की पोर्न देखना पसंद करती हो, तो उनका जवाब था Category of porn do you want? Food sex, hardcore, gangbang, BDSM. जहां एक स्टडी से ये पता चला है कि 91% मेल्स और 60% फीमेल्स पोर्न एडिक्ट हैं। वहीं ये नंबर्स तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये एक इमरजेंसी है, क्योंकि अब पोर्न वीडियो सिर्फ पोर्न नहीं है बल्कि एक रेप वीडियो बन चुकी है। जितनी अजीब पोर्न उतना ज्यादा मजा। आपको अभी कोलकाता रेप केस तो याद ही होगा, जिसमें एक बार फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस न्यूज के एक हफ्ते बाद तक आपको पता है गूगल पे क्या सबसे ज्यादा सर्च करा गया है? कोलकाता रेप गर्ल्स पोर्न, कोलकाता रेप वीडियो। इस तरह की चीजें वहां सर्च की जा रही है और ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा था। और ये सिर्फ एक दो लोग नहीं है, करोड़ों लोग इस चीज को सर्च कर रहे थे। अब आप खुद सोचो कि मामला कितना ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि ये एक आदत पूरे देश भर के लोगों को अंदर से खोखला कर रही है। इससे अगर टाइम रह के अगर नहीं रुका गया तो आप क्या, आपके आगे आने वाली जनरेशन तक पछताएंगी, या शायद आप आगे जनरेशन बढ़ाने लायक ही ना बचो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। द सिचुएशन। ये एडिक्शन पूरे देश में इतनी तेजी से फैल रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इंडिया के टोटल ब्राउजिंग डाटा के 30 से 70% तो सिर्फ पोर्न सर्चेस हैं। 2018 में इंडिया पोर्न कंजम्पशन में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, जिसमें से 30% फीमेल्स थी, जो कि 2024 में 60%। जिसे देखते हुए गवर्नमेंट ने साइलेंटली कुछ एक्शन लेना शुरू करे, जिससे कि पोर्न कंजम्पशन को कम करा जा सके। मेरी मेन प्रेयर है टू ब्लॉक ऑल पोर्नोग्राफी। और 2019 में इंडिया में पोर्न बैन होने के बाद भी कंजप्शन 95% तक। इससे पता चलता है कि बैन लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। 2024 में इंडिया में पोर्न कंजप्शन करने का तरीका बदल चुका है। अब ट्रेडिशनल साइट जैसे पोर्न हब, पोर्न 555 और एक्स वीडियो तो बैंड है, जिन्हें एक क्लिप में अनबैंड करके देखा जा सकता है। बस और भी वेबसाइट है, लेकिन जरूरी नहीं है। अडल्ट कंटेंट अब इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपने अब तक कहीं कुछ ना कुछ देख लिया होगा। ट्विटर पर तो एकदम रॉ अनफिल्टर्ड पोर्न देखने को मिल जाती है एक डायरेक्ट सर्च में। टेलीग्राम में चैनल्स पड़े हैं जहां अनलिमिटेड पोर्न सप्लाई है। रेडिट पर 1000 से भी ज़्यादा पोर्नोग्राफिक कैटेगरीज हैं, हर किसी के डिजायर को पूरा करने के लिए। जैसे जैसे मेन स्ट्रीम पोर्न इंडिया में कम एक्सेसिबल हो रहा, सोशल मीडिया इस खाली जगह को भर रहा। टीनेजर्स में बढ़ते पोर्न एक्सपोजर से उनके सोशल इंटरेक्शन, इमोशनल स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। 2023 के एक सर्वे में दिखाया कि मैच्योरिटी ऑफ इंडियन किड्स 13 साल की उम्र से ही पोर्न कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और 50% टीन्स ने तो ये कन्फर्म करा है कि हमें पोर्न गलती से देखने को मिल गई है। जहां आज से 8-10 साल पहले इंडिया के शहरों में सॉफ्ट पोर्न वीडियो रेंटिंग स्टोर्स थे। एमओएस पोर्न ब्लूटूथ से ट्रांसफर किए जाते थे और ज़्यादातर बेबी बूमर जनरेशन के लोग अडल्ट मैगजीन्स पर निर्भर थे। फिर आए पेन ड्राइव और सीडीज, जिसमें डाउनलोडेड कंटेंट्स होता था जो आसानी से फैन सर्कल्स में पास किए जाते थे। और अब एक 5-6 हज़ार के मोबाइल फ़ोन में और 50 रुपए का इंटरनेट और पूरे दुनिया भर का पोर्न आपके स्क्रीन पर जब आप चाहो तब देख सकते हो। और जब कोई वायरस इतना ज़्यादा ग्रो हो जाता है तो हर कोई उसके कांटेक्ट में आता है, फिर वो चाहे कोई बच्चा हो या कोई बूढ़ा। अब अगर आप सोच रहे हो कि पोर्न देखना है तो आजकल कॉमन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो अब हम आपको रियल प्रॉब्लम बताते हैं। इस वीडियो के रिसर्च के दौरान ऑनलाइन हमने इसके एडिक्शन के एक विक्टिम से कांटेक्ट किया। उसकी एज 23 है, लेकिन उन्होंने अपनी एज के अलावा अपनी बाकी के आइडेंटिटी को प्राइवेट रखने के लिए बोला, उनकी प्राइवेसी के लिए। लेकिन उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। एक्चुअली हुआ यह है कि वो रिसेंटली अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट मोमेंट्स शेयर करने वाले थे। जब वो मोमेंट आया तो उनका पेनिस हार्ड ही नहीं हो रहा था। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी इरेक्शन नहीं आया। मजबूरन उन्हें बीच में रोकना पड़ा। वो शर्म के मारे अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे थे।
ऐसा 2-3 बार हो चुका था। परेशान होकर उसने लोकल केमिस्ट से एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की एक मेडिसिन ले ली और उन्हें बहुत हैवी डोज में कंज्यूम कर ली और चला गया अपने पार्टनर के पास। उसका पेनिस तो हार्ड हो गया था, लेकिन उसका सीमेन डिस्चार्ज कुछ सेकंड में ही हो गया था, जिसके बाद उसको बहुत तेजी से सर दर्द होने लगा। उनकी तबीयत खराब होने लगी। वो बहुत परेशान हुए और अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल इंटीमेशन एंजॉय करने के बजाय उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उनका ब्रेन पोर्न से लिंक हो गया, यानी उन्हें PMO पोर्न मास्टरबेशन ऑर्गेजम की इतनी गंदी लत लगी थी कि उसके बिना उसका पेनिस हार्ड होना बंद हो गया था। अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी और अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर लिया था कि उसे अब सेक्सुअल प्लेजर के लिए किसी रियल फीमेल की जरूरत नहीं है, बल्कि डिजिटल पोर्न की जरूरत होती थी और उसके बिना परफॉर्म नहीं कर पाते थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो कई सालों से पोर्न देखते आ रहे थे। करीब 8 सालों से वो हर दिन पोर्न देखते और मास्टरबेशन करते थे, जिस वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो चाह कर भी ये एडिक्शन छोड़ नहीं पा रहे थे, जबकि उन्हें पता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो शायद आगे चलकर बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पोर्न एडिक्शन मेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन लेवल्स और सीमन क्वालिटी को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ के डॉक्टर समीर फारिक ने बताते हैं कि पोर्न एडिक्शन से सेक्सुअल रिलेशनशिप इफेक्ट होती है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होता है। saw this at the 37-year-old man who clearly told me that my sexual relationship with my spouse has changed because I much rather watch porn. ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं लेकिन किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। और सेल्फ हेल्थ प्रॉब्लम तो बस एक चीज है, पोर्न एडिक्शन से आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि और भी लोगों को हर्ट कर सकते हो। जैसे ये एक केस देखो, एक आदमी ने अपनी वाइफ को एनल सेक्स अटेम्प्ट करते टाइम बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया, जिसके बारे में उसको पता भी नहीं चला क्योंकि उसने ये पोर्न में देखा था और उसे लगा कि ये तो नॉर्मल है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने 7,430 पोर्न वीडियो को एनालाइज किया। उन्होंने पाया कि उनमें से 97% वीडियोज में विमेन के साथ एग्रेसिव और एब्यूजिंग बिहेवियर दिखाया गया है। सोचो, ये कंटेंट देखकर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर क्या असर पड़ता होगा। आप बिना जाने ही उन बिहेवियर्स को नॉर्मल समझने लगते हो, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं। पोर्नोग्राफी सेक्स ट्रैकिंग का एक मेजर रीजन है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नेशनल सेंटर ऑफ मिसिंग एंड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रंस का मानना है कि पोर्न इंडस्ट्री में 80% से ज़्यादा वुमेन्स सेक्स ट्रैकिंग के जरिए लाई जाती हैं। उन्हें फिजिकली एब्यूज किया जाता है, उनके साथ एक्सप्लोइटेशन होता है और उन्हें फिर पोर्नोग्राफी टेप शूट कराया जाता है। इसलिए पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देना सेक्स ट्रैकिंग को प्रमोट करने के बराबर है। अब ये सब होता क्यों? इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला है साइकोलॉजिकल नीड्स। हमारी बॉडी के लिए जैसे खाना पीना और सोना है, वैसे ही एक सेक्सुअल डिजायर्स है। सेक्सुअल डिजायर होना नेचुरल है और पोर्न इसी डिजायर को टारगेट करता है। कि पोर्न में कभी ये नहीं बताया जाता है कि इस कंटेंट का आपकी पर्सनल लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है। और ये तो हमेशा से होता आया है कि जिस चीज़ को जितना सप्रेस किया जाएगा वो उतना ही तेज़ी से फट के बाहर भी आएगा। हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। जब हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हम हैप्पी फील करते हैं। लेकिन एक्सेसिव पोर्न कंजप्शन से ये रिवॉर्ड सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। इससे एंजाइटी, लैक ऑफ मोटिवेशन और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम खड़ी होने लगती है। पोर्नोग्राफी के ओवर कंजप्शन से हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे ब्रेन का प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वीकेन होने लगता है। इससे हम इम्पल्सिव होने लगते हैं और लॉन्ग टर्म्स गोल पर फोकस नहीं कर पाते। स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए लोग पोर्न की तरफ बढ़ते हैं। हाई स्कूल, कॉलेज और अर्ली करियर फेज में टीनेजर्स और एडल्ट्स कई तरह के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं। इन्हें रिजॉल्व ना करने के चलते इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने के लिए पोर्न की तरफ जाते हैं। इमोशनल डिस्फंक्शन को एड्रेस ना करना लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकता है।
स्टडीज के मुताबिक जो लोग पोर्न को एक मीडियम स्पेक की तरह यूज करते हैं वो आगे चल के इमोशनल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी आज दुनिया भर में मेजर हेल्थ कंसेप्ट है और पोर्न एडिक्शन इन इशूज के लिए डायबिटीज में मीठा खाने जैसा है। इसे खाते हुए तो मज़ा आ रहा होता है बट ये आपको मौत के बहुत करीब लेके जाता है। और दूसरा मेन रीजन है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। इंडिया में सेक्स को टैबू टॉपिक माना जाता है, इसके बारे में ओपनली बात नहीं की जाती। इस इग्नोरेंस के चलते लोग अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाइड करने के लिए पोर्न की तरफ बढ़ते हैं। सेक्सुअल एंड बिहेवियर साइंस के एक्सपर्ट के हिसाब से सेक्स वो टॉपिक है जिसको लेकर टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। सही तरह से सेक्स एजुकेशन ना मिलने की वजह से ये क्यूरियोसिटी उन्हें पोर्न वेबसाइट की तरफ ले जाती है। स्टडीज में यह भी दिखाया गया है कि एक्सेसिव पोर्न कंजप्शन से प्री सेंट्रल ग्रामेटिक डिक्रीज होता है। इस कंडीशन को हाइपोफ्रंटलिटी कहा जाता है जिससे डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल पर बुरा असर पड़ता है। एक्सट्रीम केसेस में लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी सेक्सुअल लाइफ के लिए अनएथिकल और इलीगल एक्शन लेने से भी परहेज नहीं होता। ये एक डेंजरस सिचुएशन है जो हमारे सिचुएशन के लिए हार्मफुल है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि इस एडिक्शन से कैसे निकला जाए। सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या हम इंटरनेट यूज करना बंद कर दें? नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। पोर्न एक हैबिचुअल प्रॉब्लम है और हमें अपने हैबिट्स को चेंज करना होगा। सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम्स हैं। एक्सेप्टेंस पहला कदम है किसी भी एडिक्शन को निकलने के लिए। यानी सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैं पोर्न एडिक्ट हूँ। फिर हमें अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना होगा और क्यों हमें अर्ज फील होती है पोर्न देखने की। क्या हम बोर हो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं या लोनली फील कर रहे हैं? इन रीजन्स को समझकर हम अल्टरनेटिव फेस कर सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो कोई हॉबी परस्यूज करें, स्ट्रेस में हो तो मेडिटेट या एक्सरसाइज करें, लोनली फील कर रहे हो तो फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अपने आप को बिजी रखें। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज होने से आपके पास टाइम ही नहीं होगा उन चीज़ों के लिए। नए स्किल सीखें, बुक्स पढ़ें, आउटडोर एक्टिविटीज करें। इससे आपका माइंड भी स्टिमुलेट होगा और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने फ्रेंड सर्कल में पूरा ऐसा कल्चर बनाओ जो कि पोर्न फ्री हो। उनका इमोशनल सपोर्ट आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल होगा। अपने गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स गोल्स लिखिए, उन पर फोकस करें और उन्हें अचीव करने के लिए स्टेप्स लें। इससे आपको डायरेक्शंस मिलेगी और आप मोटिवेटेड फील करोगे। अपने ब्रेन को डिसेक्सुअलाइज करें। इन चीज़ों, इन कंटेंट से दूर रहें और समझें कि सेक्स जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।